जवळजवळ 1.5 वर्ष झाले आम्ही देखील प्रात्यक्षिकपणे प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये सहभागितेसाठी आतुरतेने आम्ही वाट पाहतो। और परमेश्वर के नाम से हम सब भी इस प्रकार परमेश्वर के उपस्थिति में आके उसकी सहभागिता, उसकी संगति करने के लिए हम बहुत एक आशा लगाए हुए थे। त्याच्या अनुमतीने पुन्हा एकदा आम्ही सर्वजण या ठिकाणी त्याने आम्हाला एकत्र केलं, त्याची स्तुती करण्याकरिता त्याबद्दल मी त्याचे आभार मानतो। और परमेश्वर की स्तुति करने के लिए इस प्रकार हमें सबको एकत्रित किया, इस कारण परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूँ। कारण काल आम्ही ऐकलं की धन्य जो पुरुष ज्याच्या अपराधावरती पांघरून घालण्यात आलेला आहे। और कल हमने सुना कि धन्य है वो मनुष्य जिसके अपराधों की क्षमा की गई है, ज्याच्याकडे अनितीचा दोष लावण्यात येत नाही तो धन्य आहे। और जिसके ऊपर अधर्म का कोई दोष नहीं लगाया जाता है वो धन्य है। खरंच आम्ही अत्यंत धन्य लोक आहोत। और निश्चित बात है कि हम बहुत ही धन्य व्यक्ति है। कारण आज आम्ही संबंध जगाची जर आम्ही परिस्थिती बघितली, और अगर हम सारे संसार की अगर अवस्था को देखते हैं, आम्हाला माहित आहे की संबंध आज जग जे आहे नव्याने जन्म पावलेले विश्वासणारे जर सोडले तर संबंध जग आम्ही पाहतो की त्या दुष्टाला वश झालेला आहे। अगर हम इस संसार की तरफ देखते हैं तो नया जन्म प्राप्त किए लोगों को छोड़कर पूरा संसार जो है वो दुष्ट के अधीन में है। त्यामुळे आज आम्ही अत्यंत धन्य लोक आहोत। और इस कारण हम बहुत ही धन्य लोग हैं। आणि आज आम्ही धन्य कसं काय बनलो और हम किस प्रकार धन्य अवस्था में आ गए, आणि या धन्य अवस्थेमध्ये आम्हाला कोणी आणलं, और ये धन्य अवस्था में हमें कौन लेकर आया, अशा प्रकारे आम्ही या इकडे आलो, और किस प्रकार हम इस अवस्था में आए, याचा मूलभूत पाया काय आहे, और इसका जो बेसिक जो उसका पाया क्या है, त्याची आधारभूमी काय आहे, और इसका जो नेव है वो क्या है। ते आम्ही देवबापाच्या कृपेने आज वचनातून थोडा वेळ पाहूया। और थोड़ी देर के समय के लिए हम ये परमेश्वर के वचन के द्वारा देखेंगे। त्या अगोदर आम्ही पाहूया की आमची पूर्वी अवस्था काय होती। और इसके पहले हम देखेंगे कि हमारी पहली अवस्था क्या थी। देवाच्या नजरेमध्ये आम्ही जर बघितलं तर आम्ही काय आहोत ते थोडक्यामध्ये पहिल्याच पुस्तकामध्ये सांगितलेलं आहे। और परमेश्वर की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो हम क्या थे ये पहले ही पुस्तक में लिखा हुआ है। कारण ज्यावेळेला मनुष्य पतन अवस्थेमध्ये गेला, और जब मनुष्य गिर गया, त्यानंतर आम्ही देवाच्या वचनामध्ये पाहतो, वहां पर हम परमेश्वर के वचन में इस प्रकार देखते हैं। उत्पत्ती 6:5 और उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसका 5 पद, जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 5। पृथ्वीवर मानवाची दृष्टी फार आहे, त्याच्या मनातील येणाऱ्या विचारांच्या सर्व कल्पना केवळ एकसारख्या वाईट असतात असे परमेश्वराने पाहिले। या वचनानुसार आम्ही पाहतो की आमच्या सर्व कल्पना, आमचे विचार देखील दुष्ट आहेत। और हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे मन के जो भी विचार है वो सब बुरे हैं। त्यामुळे याद्वारे आम्ही या वचनानुसार आम्ही पाहतो की आम्ही अत्यंत दुष्ट लोक आहोत। और ये वचन के द्वारा अगर हम देखते हैं तो हम बहुत ही बुरे लोग हैं। त्यामुळे ज्यावेळेला देवबाप स्वर्गातून आमच्याकडे अवलोकन करतात, और जब परमेश्वर स्वर्ग से हमारी ओर देखता है, त्यावेळेला फक्त आम्ही दुष्ट लोकच दिसणार। और वहाँ पर केवल हम बुरे लोग ही दिखाई देंगे। तसंच आम्ही आणखीन एक वचन वाचूया। और उसी प्रकार और एक वचन हम पढ़ेंगे, स्तोत्र संहिता भजन संहिता 14 अध्याय 2 आणि 3 वचन। और उसका 14 अध्याय उसका 2 और 3 पद, सैम्स 14 वर्स 2 and 3। कोणी समंजस आहे की काय, कोणी देवभक्त आहे की काय, हे पाहण्यासाठी परमेश्वराने मानवांकडे स्वर्गातून अवलोकन केले। ते सर्व मार्गभ्रष्ट झाले आहेत, एकूण एक बिघडले आहेत, सत्कर्म करणारा असा कोणी नाही, एकही नाही। त्यामुळे आम्ही या वचनानुसार पाहतो की पूर्णपणे काय झालेलं आहे की स्वर्गातून मानवाकडे अवलोकन केलं तर त्याचे पूर्णपणे तो काय झाला आहे की मार्गभ्रष्ट झालेला आहे, बिघडलेला आहे, आणि सत्कर्म करणारा कोणीही नाही, एकही नाही। और जब परमेश्वर मनुष्य जाति पर दृष्टि करके देखता है तो वो देखता है कि पूरा मनुष्य जो है वो भ्रष्ट हो गया है और सुकर्मी एक भी नहीं है। त्याच पद्धतीने आम्हाला माहिती आहे की या पलीकडे जर आम्ही बघितलं, और इसके बाद अगर हम देखते हैं, यिर्मया 17:9 मध्ये आम्हाला बघायला मिळतं। और यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसके 2 पद में हम इस प्रकार 9 पद में हम इस प्रकार देखते हैं। यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्स 9। हृदय सर्वात कपटी आहे, ते असाध्य रोगाने ग्रस्त आहे, त्याचा भेद कोणास समजतो। या वचनामध्ये आम्ही पाहतो की सर्वात जर कपटी काय असेल तर आमचं हृदय आहे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे अधिक धोखा देने वाला जो है वो मनुष्य का मन है।
आणि ते असाध्य रोगाने ग्रासलेला आहे और वो असाध्य उसमें रोग लगा है। आणि याचा भेद कोण जाणार? और इसका जो रहस्य है, भेद है, वो कौन समझेगा? एवढ्या पतित अवस्थेमध्ये गेलेला मानव और इतना गिरा हुआ अवस्था में गया हुआ मनुष्य, हा कशा पद्धतीने देवाजवळ जाऊ शकतो? और ऐसा मनुष्य परमेश्वर के निकट किस प्रकार जा सकता है कसं काय जाऊ शकणार? और किस प्रकार जा सकेगा? त्यामुळं आमचा जो मानवी जन्मानुसार आम्ही मानव म्हणून जन्म पावलेला आहे, हा मानव देवाजवळ जाणे फार आणि फार कठीण आहे. और हमारा जो जन्म है वो एक मनुष्य जाति में हुआ है, और ऐसा एक मनुष्य वो परमेश्वर के निकट नहीं जा सकता। परंतु आम्हाला माहित आहे की जे मनुष्याला अशक्य ते देवाला शक्य आहे. मगर हम देखते हैं कि जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। त्याचं ज्ञान, त्याचं सामर्थ्य आमच्या पूर्णपणे बुद्धी सामर्थ्याच्या पलीकडे आहे. और परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर का जो सामर्थ्य है हमारे कल्पनाओं से बहुत परे है, कारण त्याला कुठल्या वेळेची मर्यादा नाही. क्योंकि परमेश्वर को समय का पाबंद नहीं है। मनुष्याने आज पतन पावून आज पापामध्ये पडला, और आज जरी पापामध्ये पडला अगर मनुष्य आज भी पाप में गिर जाता है, तरी देखील त्याच्यासाठी तो आजच दिवस आहे. और तब भी परमेश्वर के लिए आज का वो दिन आज का ही है। त्याला भूतकाळ किंवा वर्तमान काळ, भविष्य काळ असं काही त्याच्याकरता लागू नाही. और परमेश्वर को कल और वर्तमान, भविष्य काल, वर्तमान काल और भूतकाल ये सब नहीं हो रहता, परंतु त्याची योजना आणि त्याचं कार्य जे आहे ते सर्व काळाकरता आहे. और परमेश्वर की जो योजना है वो अनंत काल की है। त्यामुळे आज आम्ही खरंच धन्य लोक आहोत. और इस कारण नीचे हम धन्य मनुष्य है। आणि त्याचा मुख्य पाया जर आम्ही बघितला और उसकी मुख्य नेव जो हम देखते हैं तो आहे की आज देवबापाच्या कृपेने आम्ही नव्याने जन्म पावलेला आहोत. और परमेश्वर की कृपा के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है। आज आम्ही थोडक्यामध्ये देवबापाच्या कृपेने पाहूया की हा नवीन जन्म काय आहे. और परमेश्वर की कृपा से आज हम ये देखेंगे कि ये नया जन्म क्या है। कारण आता आम्ही बघितलं की आम्ही अत्यंत दुष्ट लोक आहोत. और अभी हम देखा कि हम बहुत ही बुरे लोग हैं, आम्ही नीतिमान नाही, और हम धार्मिक नहीं आम्ही हैं, बिघडलेले आणि मार्गभ्रष्ट झालेले लोक. और हम भ्रष्ट और कुकर्मी हैं। एवढंच नाही तर आमचा आंतरिक भाग, आमचं हृदय देखील एकदम कपटी आणि असाध्य रोगाने ग्रासलेला आहे. और हम देखते हैं कि हमारा जो हृदय है उसमें असाध्य रोग लगा है, और वो नित्य बुरा ही सोचता है। आणि हे हृदयाचा भेद केवळ आणि केवळ परमेश्वरालाच लागतो. और ये जो हृदय का रहस्य है केवल परमेश्वर ही जानता है। आणि अशा प्रकारचा भ्रष्ट झालेला मानव, और इस प्रकार भ्रष्ट हुआ मनुष्य, तो किती स्वतःहून सुधारण्याचा प्रयत्न केला अगर उसने खुद हो कि कितना भी प्रयास करे कि वो सुधर जाए, तर तो सुधरू शकत नाही. फिर भी वो नहीं सुधर सकता। काहीतरी सत्कार्य करण्याकरिता थोडा त्याच्या जीवनामध्ये बदल होईल. और अच्छे काम करने के लिए उसके जीवन में थोड़ा सा बदल हो सकता है। पुष्कळ दान धर्म करणार, वो दान धर्म कर सकता है, खोटं बोलणार नाही, वो अगर झूठा भी नहीं बोले, पुष्कळ चांगल्या गोष्टी करणार, और बहुत अच्छे काम करे, आणि काही कोणाला रागानं बोलणार नाही, और किसी के ऊपर वो गुस्सा होकर नहीं बात करेगा। राग आला तरी शिवीगाळ करणार नाही. अगर उसे गुस्सा आया तो भी गाली नहीं देगा, फार आणि फार धार्मिक जीवन जगण्याचा प्रयत्न करणार. और बहुत ही धार्मिकता से जीवन बिताने का वो प्रयास करेगा। परंतु आम्ही या वचनानुसार बघितलं अगर ये वचन के अनुसार अगर हम देखते हैं की आमचं हृदय जे आहे पूर्णपणे हे असाध्य रोगाने ग्रासलेलं और आहे. हमारा जो हृदय है, हमारा मन जो है वो उसमें असाध्य रोग लगा है। आणखीन एक वचन आम्ही बघूया, यशया 1 अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 1 अध्याय त्याच्यामध्ये 5 आणि 6व्या वचनाचा पहिला भाग वाचूया. और उसका 5 और 6 वचन का पहला भाग पढ़ेंगे। एजिया चैप्टर 1 वर्स 5 and 6। तुम्ही अधिकाधिक तितूर मार का खात राहता? हर एक मस्तक व्यथित झाले आहे, हर एक हृदय म्लान झाले आहे. पायाच्या तळव्यापासून मस्तकापर्यंत काहीच धड नाही. जखमा, चेंगरलेले व पोवळलेले घाय आहेत. ते कोणी तुळून काढीत नाही, त्यावर कोणी पट्टी बांधित नाही, कोणी तेलाने नरम करीत नाही. आम्ही इथं पाहतो की आमचं हर एक हृदय काय झालेलं आहे की ग्लान झालेलं आहे. और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा हृदय जो है वो दुख से भरा हुआ है, पायाच्या तळव्यापासून मस्तकापर्यंत काही धड नाही. और हमारे पैर से लेके हमारे सिर तक कुछ भी अच्छी नहीं है, जखमा, चंचरलेले व उवळलेले घाय आहेत. और केवल चोट
कोड की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव है। त्यामुळे अशा पद्धतीचा मानव जो आहे तो देवाजवळ जाणे खरं म्हणजे आम्ही पाहतो की अशक्य आहे. और ऐसा मनुष्य परमेश्वर के निकट जाना असंभव है। कितीही स्वतःहून पवित्र जीवन जगण्याचा प्रयत्न करू दे, और वो खुद होके कितना भी अच्छा पवित्र जीवन बिताने का प्रयास करे कितीही नीतिकृत्य करू दे, और कितने भी धार्मिकता के काम करे दान धर्म करू दे, और अच्छा दान धर्म करे, ह्या सर्व गोष्टी कशा आहेत और ये सब बातें कैसी है। आम्ही थोडक्यात आणखीन या सर्व गोष्टी आम्ही वचनातून बघूया देवासमोर कशा आहेत. और ये सब जो बातें हैं वो परमेश्वर के वचन के द्वारा हम देखेंगे किस प्रकार है। यशाया 64 अध्याय और एजेया उसका 64 अध्याय त्याचं 6वं वचन आम्ही वाचूया. और उसका 6 पद हम पढ़ेंगे। एजेया चैप्टर 64 वर्स 6। आम्ही सगळे अशुद्ध मनुष्यासारखे झालो आहोत. आमची सर्व धर्मकृत्ये घाणेरड्या वस्त्रांसाठी झाली आहे. आम्ही सर्व पाल्याप्रमाणे वाळून गेलो आहोत. आमच्या अधर्माने आम्हाला वादळाप्रमाणे उडवून दिले आहे. त्यामुळे आमची सर्व जी नीतिकृत्य आहेत किती चांगल्या पद्धतीने कोणीही वागू द्या पृथ्वीवरचा मानव, त्याची सर्व नीतिकृत्य ही घाणेरड्या वस्त्रासारखी देवाच्या दृष्टीने आहे. और हम एक मनुष्य कितना भी धार्मिकता के काम करे मगर उसके धार्मिकता के काम जो है वो मैले हुए चितोड़ों के समान है। एवढंच नाही तर सर्व पाल्याप्रमाणे आम्ही वाळून गेल्यासारखं आहे. और हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा गए हुए आणि हैं। आमच्या आदरमाने आम्हाला वादळाप्रमाणे उडवून घालवलेलं आहे. और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। याचबरोबर आमच्या या मर्त्य मानवाची अवस्था यशया 40 अध्याय 6 मध्ये देखील सांगितलेली आहे. और एजेया उसके 40 अध्याय उसके 6 पद में भी जो मरणहार मनुष्य है उसकी अवस्था बताई गई है। घोषणा कर अशी वाणी ऐकू आली. तेव्हा कोणी एक म्हणाला, काय घोषणा करू? सर्व मानवजात गवत आहे. तिची सर्व शोभा वनातल्या फुलासारखी आहे. त्यामुळे सर्व मानवजात गवत आहे आणि तिची सर्व शोभा वनातल्या फुलासारखी आहे. और सब मनुष्य प्राणी जो वो घास के समान है और उसकी शोभा मैदान के फूल के समान है। त्यामुळे आमचं जे ध्येय जे आहे हे देखील काय की वाळलेल्या पाल्याप्रमाणे आहे. इस कारण हमारा जो शरीर है वो मुरझाए हुए पत्तों के समान है। गवताची शेवटी अवस्था काय होते आम्हाला माहित आहे. और जो घास है उसकी आखिर में अवस्था क्या होती है हमें पता है। वाळून गेल्यानंतर काय होतं, जब वो सूख जाता है उसकी अवस्था क्या होती है। पुन्हा एकतर मातीमध्ये मिळून जाणार किंवा कोणीतरी जाळून टाकणार. अगर फिर से वो मिट्टी में मिल जाएगा नहीं तो उसे कोई तो जला देगा। हे आहे देवाच्या दृष्टिकोनातून मानवाची अवस्था. और ये है परमेश्वर की दृष्टि से मनुष्य की अवस्था। त्यामुळे आज जर आम्हाला देवाजवळ आम्हाला जायचं असेल अगर आज हमें परमेश्वर के निकट जाना है तर अशा अवस्थेत मानव जो आहे और इस अवस्था में मनुष्य जो है केवळ देवाच्या दयेने आणि कृपेने त्याच्याजवळ जाऊ शकतो. केवल परमेश्वर की दया और उसकी कृपा के द्वारा ही उसके निकट जा सकता है। कारण आम्हाला माहिती आहे की आमचा देव नीतिमान आहे क्योंकि हमें पता है कि हमारा परमेश्वर जो है वो धर्मी परमेश्वर है। आणि त्याच्या समक्षतेत जर आम्ही जायचं असेल तर आम्ही नीतिमान ठरले गेलो पाहिजे. अगर उसके उपस्थिति में हमको जाना है तो हमें भी धर्मी होना जरूरी है। जोपर्यंत आम्ही नीतिमान होत नाही और जब तक हम धर्मी नहीं होते तोपर्यंत आम्ही देवाजवळ जाऊ शकत तब तक हम परमेश्वर के निकट नहीं जा सकते। कारण कोणीही स्वतःला काय करतो की काही दान धर्म सत्कार्य करून स्वतःला नीतिमान ठरवण्याचा स्वतःहून प्रयत्न करतो. और एक मनुष्य जो है वो दान धर्म करके खुद को धर्मी जताने का प्रयास करता है। किती केलं तरी देवासमोर ते घाणेरड्या वस्त्रासारखं. और कितना भी करने के बावजूद भी वो परमेश्वर के सामने एक मैले चिथड़ों के समान है। आम्ही त्याचं एक उदाहरण बघूया. एक उदाहरण हम देखेंगे। आम्हाला माहिती आहे की आमचं देह हे शरीर जे आहे मातीचं आहे. और हमको पता है कि हमारा ये जो शरीर है वो मिट्टी का है। एखादी मातीची मूर्ती जी आहे और एक मिट्टी का एक पुतला जो है त्याच्यावरती आम्ही समजा पाणी ओतलं अगर उसके ऊपर अगर हम पानी डालते हैं तर काय होईल, तब क्या हो जाएगा। पहिला जी मूर्ती होती पहला जो मूर्ति था त्याचा जो पूर्वी जो आकार दिसत होता उसका जो पहला आकार था तो आकार देखील दिसणार नाही. वो आकार अब पहले जैसा नहीं रहेगा उलट जास्त चिखल होणार त्याच्यात. और वहां पे ज्यादा कीचड़ हो जाएगा। तसं होणार की आमची देखील अवस्था. और उसी प्रकार हमारी अवस्था भी हो आम्ही जाएगी। देखील किती चांगले कार्य करण्याचा प्रयत्न करून स्वतःला पवित्र आणि नीतिमान ठरवण्याचा प्रयत्न केला. और कितने भी अच्छे काम करने के बाद अगर हम अपने को धर्मी जताना चाहेंगे तो भी आम्ही देखील त्याप्रमाणे होणार. हम भी उसी के समान हो जाएंगे।
परंतु आम्ही देवाच्या वचनानुसार पाहतो और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम ये देखते हैं केवळ आणि केवळ केवल और केवल देवाच्या दयेने आणि कृपेने परमेश्वर की दया और उसकी कृपा के अनुग्रह के द्वारा आम्ही देवाजवळ जाऊ शकतो परमेश्वर के निकट हम जा सकते आणि हैं त्याकरिता और उसके लिए आम्ही वचनातून बघूया वचन के द्वारा हम देखेंगे रोमकरास पत्र रोमियो की पत्री 3रा अध्याय उसका 3रा अध्याय 24 वचन और उसका 24 पद रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 24 देवाच्या कृपेने ख्रिस्त येशूने खंडणी करून प्राप्त केलेल्या मुक्तीच्या द्वारे ते विनामूल्य नीतिमान ठरतात. प्रेज द लॉर्ड. या वचनानुसार आम्ही पाहतो और ये वचन के द्वारा हम देखते हैं देवाच्या कृपेने और परमेश्वर के अनुग्रह से ख्रिस्त येशूने प्रभु यीशु मसीह में खंडणी भरून प्राप्त केलेल्या और छुटकारा देने के द्वारा मुक्तीच्या द्वारे और वो हमें छुटकारा मिलने के द्वारा ते विनामूल्य नीतिमान ठरतात. और बिना मूल्य वो धर्मी ठहराए जाते हैं. हे आहे की आमच्या पापावरती खरं पांघरून लागतं. और ये सच ये है कि हमारे पापों के ऊपर पापों को ढापा जाना. जेव्हा एखादी व्यक्ती और जब एक मनुष्य पश्चाताप करते, जब पश्चाताप करती है पाप कबुली करून आपल्या पत्री घेते और अपने पापों को मान करके उसको स्वीकारती है आणि त्याच वेळेला और उसी समय ज्यावेळेला सुवार्ता ऐकल्यानंतर और सुसमाचार सुनने के बाद ज्यावेळेला या सुवार्तेवरती विश्वास ठेवते और जब ये सुसमाचार के ऊपर विश्वास करते हैं की प्रभू येशू ख्रिस्त माझ्या पापांसाठी मेला, और प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गया पुरला गेला और वो गाड़ा गया आणि पुन्हा उठला और फिर जीवित हो उठा आणि त्याचं स्वर्गामध्ये तो स्वर्गारोहण त्याचं झालं और वो स्वर्ग पर उठा लिया गया त्याच्या उजवीकडे तो मुख्य याजक म्हणून बसलेला आहे और अब पिता की दाहिने ओर वो महायाजक करके बैठा है पुन्हा येणार आहे. और वो फिर से आने वाला है. हा सुवार्तेवर आम्ही जेव्हा विश्वास ठेवतो और ये सुसमाचार पर जब हम विश्वास रखते हैं त्या क्षणी उसी समय आमचा पवित्र आत्म्याच्या द्वारे और पवित्र आत्मा के द्वारा आम्हाला नवीन जन्म मिळतो. हमें नया जन्म मिलता है. हे आहे विश्वासाच्या द्वारे. और ये सब है विश्वास के द्वारा. कारण या नवीन जन्माचा मुख्य पाया जर कुठला असेल तो आहे की देवाच्या बाजूने आहे की प्रभू येशू ख्रिस्ताने खंडणी भरून प्राप्त केलेल्या मुक्तीच्या द्वारे आम्हाला विनामूल्य नीतिमान ठरवलं. और हमें नया जन्म का जो नेव है वो प्रभु यीशु मसीह ने अपना अर्पण करके छुटकारे के द्वारा हमें धर्मी ठहराया. परंतु आमच्या बाजूने आहे की आम्ही या सर्व सुवार्तेच्या सुवार्तेवरती आम्ही विश्वास ठेवणे. और हमारा काम ये है कि ये जो सुसमाचार है उसके ऊपर हम विश्वास रखें. कारण विश्वासाच्या द्वारे आहे की आम्ही नव्याने जन्म प्राप्त करतो. और विश्वास के द्वारा ही हमारा नया जन्म है. त्यामुळे आमचं जे पूर्णपणे जे देह जे आहे और इस कारण हमारा संपूर्ण जो शरीर है त्याच्यामध्ये आम्ही कुठलाही बदल करून देवाजवळ जाऊ शकतो. और इसमें कुछ भी बदल करके हम परमेश्वर के निकट नहीं जा सकते. त्याकरता एकच मार्ग आहे. और इसके लिए एक ही मार्ग है. विश्वासाच्या द्वारे और विश्वास के द्वारा देवापासून आम्ही जन्म घेणे. और परमेश्वर से हमें जन्म लेना है. आणि मला देखील प्रभू येशू ख्रिस्ताने हेच सांगितलं और प्रभु यीशु मसीह ने भी यही कहा की पाण्यापासून व आत्म्यापासून जन्म घेतल्यापासून कोणालाही देवाचे राज्य पाहता येत नाही. और जब तक एक मनुष्य जल और आत्मा के द्वारा नया जन्म नहीं लेता तब तक वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता. आम्ही वाचे वाटल्यास ते वचन योहान कुरुचे वर्तमान 3 अध्याय 5 वचन. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसका 5 पद. जॉन चैप्टर 3 वर्स 5. येशूने उत्तर दिले की मी तुला खचित खचित सांगतो, पाण्यापासून व आत्म्यापासून जन्मल्या वाचून कोणालाही देवाच्या राज्यात प्रवेश करता येत नाही. इथे 2 गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. और यहाँ पर 2 बातें कहा गई. पाण्यापासून व आत्म्यापासून. जल और आत्मा. पाण्यापासून म्हणजे काय आहे और जल के द्वारा इसका अर्थ क्या है. आणि त्याचबरोबर आत्म्यापासून जन्म घेणे म्हणजे काय आहे. और आत्मा के द्वारा जन्म लेना इसका अर्थ क्या है. आम्ही पाहतो की 6व्या वचनापासून मध्ये देहापासून जन्मलेले देह आहेत. और उसके 6 पद में हम देखते हैं कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है आणि आत्म्यापासून जन्मलेले आत्मा आहे. और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है. त्यामुळे पाण्यापासून जन्म घेणे म्हणजे और जल के द्वारा जन्म लेना इसका मतलब. पाणी बायबलमध्ये 2 गोष्टी दर्शवत आहे. और जल जो है वो बाइबल में 2 बातें बताता है. नोहाच्या काळामध्ये आम्हाला बघायला मिळते की पाण्याद्वारे सृष्टीचा नाश केला. और नोहा के समय में हम देखते हैं कि जल के द्वारा इस संसार को नाश किया गया.
दुसऱ्याच बाजूला पाणी जे आहे ते देवाच्या वचनाला देखील दर्शवत आहे. और दूसरा ये है कि जो जल जो है वो परमेश्वर को वचन को भी दिखाता है. त्यामुळे पाण्यापासून जन्म घेणे याचा अर्थ आहे की देवाच्या वचनाद्वारे आमचा जन्म झालेला. और जल के द्वारा जन्म लेना इसका मतलब क्या कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारा जन्म हुआ है. जेव्हा आम्ही सुवार्ता ऐकली त्यावेळेला आम्ही देवाचं वचन ऐकलं और जब हम सुसमाचार सुनते हैं तो वो परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं. आणि या वचनाच्या द्वारे आमचा जन्म झालेला आहे. और ये वचन के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है. आम्ही वाचूया याकोबाच्या पत्रामध्ये याकूब की पत्री में हम देखते हैं पहिला अध्याय 18 वचन. उसका पहला अध्याय उसका 18 पद, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 18. त्याने आपल्या इच्छेने आपल्याला सत्य वचनाने जन्म दिला, यासाठी की आपण त्याच्या सृष्ट वस्तूंतील जसे काय प्रथम फळ व्हावे. पहिला अध्याय 18 वचन. नहीं, हिंदी में बराबर है. उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया. सत्य वचनाच्या द्वारे आम्हाला जन्म दिलेला आहे. और उसी ने अपने सत्य वचन के द्वारा उत्पन्न किया है. आणखीन एक बघूया पेत्राचे पहिले पत्र पहिला अध्याय 23 वचन. पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 23 पद हम पढ़ेंगे. फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 23. कारण तुम्ही नाशवान बीजापासून नव्हे तर अविनाशी बीजापासून म्हणजे देवाच्या सदाजीवी व टिकणाऱ्या वचनाच्या द्वारे पुन्हा जन्मलेले आहात. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आम्ही देवाच्या वचनाद्वारे आमचा नव्याने जन्म झालेला आहे. और परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है. त्यामुळे आता आम्ही नवीन जन्म घेतल्या कारणाने और हमारा नया जन्म होने के वजह से ह्याचा जो परिणाम जो आहे तो अत्यंत अद्भुत आणि रहस्यमय आहे. और इसका जो परिणाम है बहुत ही अद्भुत है. कारण आम्ही या नव्याने जन्म पावल्यामुळे पवित्र आत्म्यापासून देवापासून आमचा जन्म झाल्यामुळे आम्ही आता देवाची मुले आहोत. और परमेश्वर का द्वारा हमारा नया जन्म होने के कारण अभी हम परमेश्वर की संतान है. देवाची मुले म्हणजे आम्हाला माहित आहे की हे स्थान जे आहे ते अत्यंत आणि अत्यंत थोर आहे. और परमेश्वर का पुत्र ये जो स्थान है ये बहुत ही महान है. कारण देवाच्या वचनामध्ये जर आम्ही बघितलं की देवाच्या पुत्रांकरिता देवाच्या मुलांना देवाने फार आणि फार रहस्यमय आणि गौरवशाली गोष्टी पुढे ठेवलेल्या आहेत. और परमेश्वर ने अपने पुत्र के लिए बहुत ही महान और बहुत ही महिमन ऐसा कुछ बातें आगे में रखी है. कारण इफिसकराच्या पत्रामध्ये पहिल्या अध्यायामध्ये आम्हाला माहित आहे की त्याने स्वर्गातील सर्व आध्यात्मिक आशीर्वादाने आम्हाला आशीर्वादित केलेला आहे. और हम देखते हैं कि इफिसों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 4 पद में स्वर्ग तीसरा पद में कि स्वर्ग की सारी आशीषें उसने हमारे लिए रखी है. स्वर्गातील सर्व आध्यात्मिक आशीर्वादाने और स्वर्ग के सारे आत्मिक आशीषों से. आणि आम्ही देवाच्या वचनानुसार आम्ही पाहतो की देव जे काही करतो ते सदा सर्व काळासाठी करतो. और परमेश्वर जो कुछ भी करता है वो हर समय के लिए करता है. कारण आम्ही पाहतो की आज मी माझ्या आई वडिलांपासून जन्म घेतला और हम देखते हैं कि मेरे माता पिता के द्वारा मेरा जन्म हुआ. आणि मी एक या ठिकाणी एक आता माणसाचं आयुष्य 60-70 पर्यंत आलंय भारतामध्ये. और मनुष्य का जो आयु है वो 60 से 70 साल तक है. ह्या माझ्या मृत्यूनंतर माझ्या आई वडिलांचं नातं जे आहे मुलगा म्हणून ते संपलं. और मेरा जब मृत्यू हो जाएगा तब मेरा और मेरे माता पिता का जो संबंध है वो खत्म हो जाएगा. परंतु प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या मरण आणि पुनरुत्थानामध्ये आम्ही विश्वास ठेवण्याच्या द्वारे और प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु और उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करने के द्वारा देवाच्या आत्म्याने आमचा जन्म होण्याद्वारे और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हमारा नया जन्म होने के द्वारा देवाच्या सत्य वचनाने आमचा जन्म होण्याद्वारे परमेश्वर के सत्य वचन के द्वारा हमारा नया जन्म होने के द्वारा सदा सर्व काळासाठी आम्ही देवाची मुले बनलो. और अनंत काल के लिए हम परमेश्वर की संतान बन गए हैं. कारण आज अनेक जण फक्त या शरीराचा विचार करत आहेत. और क्योंकि हर एक मनुष्य केवल अपने ही शरीर का सोच में है. परंतु आमचा आत्मा आणि जीव याविषयी अनेक जण विचारच करत नाही. और अपने आत्मा के बारे में मनुष्य सोच ही नहीं रहा. कारण आत्मा आणि जीव आम्ही बघितलं तर हे अनंत आहे. और आत्मा और प्राण जो है वो अनंत काल तक रहने वाले हैं. परंतु आम्हाला माहित आहे की आमचा देव अत्यंत दयाळू आणि कृपाळू आहे. और हमें पता है कि हमारा जो परमेश्वर है वो बहुत ही दयालु और अनुग्रहकारी है.
तो कोणालाही जबरदस्ती करत नाही. वो किसी को दबाव नहीं करता प्रत्येकाला त्याने स्वतंत्र इच्छा दिलेली और आहे. हर एक को अपनी अपनी इच्छा दी हुई है. परंतु आम्ही धन्य का? और हम धन्य क्यों है? कारण आम्ही जगाच्या स्थापनेपूर्वी ख्रिस्ताठाई निवडलेले लोक आहोत. क्योंकि इस संसार को निर्माण करने से पहले प्रभु यीशु मसीह में चुने हुए हैं. कारण हा देवाचा अधिकार आहे, त्याचं सार्वभौमत्व आहे. और ये केवल परमेश्वर का अधिकार है और उसके ये सब नियंत्रण में है. कारण पूर्णपणे त्यानं निर्माण केलेलं आहे. त्याला आम्ही त्याला आम्ही का हा प्रश्न देखील विचारू शकत नाही. और ये सब परमेश्वर के द्वारा निर्माण हुआ है और उसे हम चैलेंज नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों. त्यामुळे तो स्पष्ट बोलतो की ज्यावर मी दया करतो त्यावर मी दया करतो, ज्यावर करुणा करतो त्यावर मी करुणा करतो. और इस कारण परमेश्वर इस प्रकार कहता है कि जिस पर मैं दया करना चाहूँ उस पर मैं दया करूंगा और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उस पर मैं अनुग्रह करूंगा. त्यामुळे आम्ही आमच्यावरती दया केलेली आणि आमच्यावरती करुणा केलेली आम्ही लोक आहोत. और इस कारण हम जो है हमारे ऊपर परमेश्वर का दया और अनुग्रह हुआ है. कारण आम्ही अत्यंत आणि अत्यंत रहस्यमय लोक आहोत. और क्योंकि हम बहुत ही रहस्यमय लोग हैं. आणि देवबाप देखील त्याचं जे कार्य त्याने केलेलं आहे ते देखील तो गहन ठेवतो. और परमेश्वर ने जो काम किया है वो भी रहस्य में रखता है. कारण आम्ही एक वचन वाचूया. और हम एक वचन पढ़ेंगे, नीतिसूत्रे नीति वचन 25 अध्याय उसका 25 अध्याय दुसरं वचन और उसका दूसरा पद, प्रोवर्ब्स चैप्टर 25 वर्स 2. एखादी गोष्ट गुप्त ठेवणे यात देवाचे गौरव आहे, पण एखाद्याचा शोध लावणे यात राजांचे गौरव आहे. प्रेज द लॉर्ड. एखादी गोष्ट गुप्त ठेवणे ह्यात देवाचं गौरव आहे. परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है. त्यामुळं देवाने देखील आम्हाला देखील या जगामध्ये गुप्त ठेवलेलं और आहे. इस कारण परमेश्वर ने भी हमें एक गुप्त रीति से रखा है. म्हणून एखाद्याचा शोध लावणे ह्यात राजाचा गौरव आहे. परंतु राजा की महिमा गुप्त बातों का पता लगाने से आम्हाला होती माहिती आहे है. आमचा राजा कोण आहे. और हमें पता है कि हमारा राजा कौन है. आमचा राजा प्रभू येशू ख्रिस्त और आहे. हमारा राजा जो है वो प्रभु यीशु मसीह है. त्याने आम्हाला शोधलेला और आहे. उसने हमें ढूंढा है आम्ही त्याला शोधलं नाही, और हमने उसे नहीं ढूंढा तो है. आम्हाला शोधून आलेला आहे. और वो हमें ढूंढ कर आया आणि देवपित्याच्या इच्छेप्रमाणे आला. और वो पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आया. सर्वात महत्वाची मागणी होती देवबापाची, ती म्हणजे नीतिमत्वाची. और सबसे महत्वपूर्ण परमेश्वर की इच्छा थी कि वो धर्मी हो. कारण नीती आणि न्याय देवाच्या राजासनाचा पाया आहे. और धार्मिकता और न्याय जो है वो परमेश्वर के राज का एक नेव है. हा प्रश्न मिटल्याशिवाय आम्ही देवाजवळ जाऊ शकत नाही. और जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलता तब तक हम परमेश्वर के निकट नहीं जा सकते. त्यामुळे इस कारण पहिल्यांदा देवपित्याच्या इच्छेप्रमाणे प्रभू येशू ख्रिस्ताने वधस्तंभावरती मरण पावून नीतिमत्व जे आहे देवाचं ते नीतिमत्व संतुष्ट केलं. और सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सूली पर बलिदान होकर जो धार्मिकता है वो धार्मिकता को प्रस्थापित किया. त्याच्या नीतिमत्वाची मागणी जी आहे ते आम्ही नाही, प्रभू येशू ख्रिस्तच त्याच्याकरता पात्रतेचा होता आणि त्यानंच पूर्ण केलं. और परमेश्वर की जो धार्मिकता प्रस्थापित करने की जो इच्छा थी उसके लिए आप हम में से कोई भी एक व्यक्ति योग्य नहीं था. उसके लिए केवल प्रभु यीशु मसीह एकमात्र योग्य था और उसी ने उसको पूरा किया. त्याच्या ठाई त्याच्यामध्ये आम्हाला अगोदरच आगाऊच त्याने नेमून ठेवलेलं. और प्रभु यीशु मसीह में हम सबको इस संसार को निर्माण करने से पहले ही उसने बनाया, चुन लिया था. त्यामुळे नवीन जन्म घेऊन आम्ही किती आशीर्वाद आम्ही प्राप्त केलेले आहेत हे आम्हाला आज समजणार नाही. और नए जन्म के द्वारा हमें कितना आशीष मिला है ये आज हमें नहीं पता चलेगा. परंतु ज्यावेळेला प्रभू येशू ख्रिस्त गौरवाने प्रगट होईल, और जो प्रभु यीशु मसीह अपने महिमा में प्रकट होगा त्यावेळेला आम्ही देखील गौरवामध्ये प्रगट होणार आहोत. और उस समय हम भी महिमा में प्रकट होंगे. त्यावेळेला आम्हाला या गोष्टी प्रगट होतील. और तब ये सब बातें हमें पता चलेगी. त्याकरता आम्ही वचन वाचूया. और इसके लिए हम वचन पढ़ेंगे कलसेकरास पत्र कलसियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 3 अध्याय 1 ते 3 वाचूया. 1 से 3 पद हम पढ़ेंगे. मी ख्रिस्ताबरोबर जर उठविले गेला तर ख्रिस्त देवाच्या उजवीकडे जेथे बसला आहे तेथील वरील गोष्टी मिळवण्याचा यत्न करा. वरील गोष्टीकडे मन लावा, पृथ्वीवरील गोष्टीकडे लावू नका. कारण तुम्ही मृत झाला.
मृत झाला आणि तुमचे जीवन ख्रिस्ताबरोबर देवामध्ये गुप्त ठेवलेले आहे. आपले जीवन जो ख्रिस्त तो प्रगट होईल तेव्हा तुम्ही त्याचबरोबर गौरवात प्रगट व्हाल. प्रेज द लॉर्ड. देवामध्ये ख्रिस्ताबरोबर आमचं जीवन गुप्त ठेवलेलं आहे. और प्रभु यीशु मसीह में हमारा जीवन जो है वो गुप्त रखा है. कारण आम्ही नव्याने जन्म पावलेले लोक आहेत ते गुप्त आहे. और क्योंकि हमारा नया जन्म हुआ है ये गुप्त बात है. कारण हे नव्याने जन्म पावलेले लोक आहेत ते ख्रिस्ताबरोबर उठवले गेलेले आहेत. और जो नया जन्म प्राप्त हुए लोग हैं वो मसीह के साथ उठाए जाएंगे. ज्यावेळेला ख्रिस्त मरण पावला त्यावेळेला आम्ही देखील मरण पावलो. और जब प्रभु यीशु मसीह मर गया उस समय हम भी मर गए. तो पुरला गेला त्यावेळेला आम्ही देखील पुरले और गेलो. जब वो गाड़ा गया तब हम भी गाड़े आम्ही गए. देखील त्याच्याबरोबर जिवंत झालो. और जब उसका पुनरुत्थान हुआ तब हमारा भी पुनरुत्थान हुआ. आणि ज्यावेळेला तो स्वर्गामध्ये गेला और जब वो स्वर्ग पे चढ़ गया त्यावेळेला देवाच्या दृष्टिकोनातून और तब परमेश्वर के अनुसार मंडळी देखील स्वर्गामध्ये उचलली गेली. और कलीसिया भी स्वर्ग में उठा लिया त्यामुळे गया. आज मंडळी देखील स्वर्गीय आहे. और आज कलीसिया भी एक स्वर्गीय है. आम्ही देखील स्वर्गीय लोक और आहोत. हम भी स्वर्गीय लोग हैं. म्हणून आम्ही देवाच्या वचनामध्ये पाहतो और इस कारण हम परमेश्वर के वचन में ये देखते हैं. ज्ञानी लोकांना हे प्रगट केलेलं नाही. और जो ज्ञानी लोग हैं उन्हें यह प्रकट नहीं हुआ. विचारवंतांना प्रगट केलेलं नाही. और जिसको बहुत अच्छा विचार है उसको ये प्रकट नहीं हुआ. व्याकरणातील अनेक संदेश या गोष्टीची वाट बघत होते. और पुराने नियम में बहुत से जो नबी है इस बात की खोज में थे. तरी आम्हा बालकांना हे प्रगट केलेलं तब हम जो बालक है जो अज्ञानी है उसे ये प्रकट हुआ. किती धन्य लोक आहोत. और हम कितने धन्य लोग हैं. आणि हे सर्व कार्य आम्ही पाहतो और ये सब काम को हम देखते हैं. देवाच्या बाजूने आहे. और ये सब परमेश्वर की ओर से है. प्रभू येशू ख्रिस्ताचं रक्त. और प्रभु यीशु मसीह का लहू. त्याच्या रक्ताच्या द्वारे आम्ही त्याच्या जवळची झाले और उसके लहू के द्वारा हम उसके निकट आ पाए. आणि आमच्या बाजूने आहे और हमारी ओर है विश्वास. विश्वास. फक्त विश्वास आमच्या बाजूने आहे. और हमारी ओर से केवल विश्वास है. जे कोणी या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या मरण आणि पुनरुत्थानामध्ये विश्वास ठेवतात और जो कोई प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु और उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करता है ते सर्वजण नव्याने जन्म पाहून और वो सब नया जन्म प्राप्त करके ख्रिस्ताबरोबर गौरवामध्ये प्रगट होणार आहे. और प्रभु यीशु मसीह में वो महिमा सहित प्रकट होंगे. त्यामुळे आम्ही फार आणि फार आशीर्वादित आणि धन्य लोक आहोत. और इस कारण बहुत ही हम आशीषित और धन्य लोग हैं. कारण आज जगामधल्या लोकांना हे कळणार नाही. और क्योंकि आज इस संसार के लोगों को भी नहीं पता आज चलेगा. प्रत्येकाला क्षणिक सुख पाहिजे. और लोगों को बहुत ही क्षणभंगुर ऐसा एक आनंद और सुख चाहिए. परंतु देव बापाने प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे जे कार्य केलेलं आहे और परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो कार्य किया है सार्वकालिक आहे. और वो अनंतता का है. गौरव ज्या गौरवामध्ये आम्ही प्रगट होणार आहोत और जिस महिमा में हम प्रकट होंगे ते गौरव देखील सार्वकालिक गौरव और आहे. वो महिमा भी अनंत काल का है. त्यामुळे आमच्या जीवनामध्ये जरी छोट्या मोठ्या गोष्टी घडल्या और हमारे जीवन में भी अगर छोटी मोटी बातें होती है तरी पुष्कळ दुःख संकट आले, और बहुत ही दुख और मुसीबत आते हैं, ऑफिस मध्ये असणार, और हम ऑफिस में है घरामध्ये असणार, और हम घर में है, कदाचित कुठल्या बंधूंकडनं असणार, अगर हम हमारे भाई के पास है, शेजाऱ्यांकडनं त्रास असणार, और हो सकता है कि जो हमारे बाजू में रहते हैं उनके तरफ से तकलीफ हो सकती है. या सगळ्या गोष्टी कशासाठी आहेत? और ये सब बातें किसके लिए है? या गोष्टी पाठीमध्ये देखील देवाचा उद्देश आहे. और इन सब बातों के पीछे भी परमेश्वर की योजना है. कारण आम्हाला माहिती आहे की आमचा देव पवित्र आहे. क्योंकि हमें पता है कि हमारा परमेश्वर पवित्र है. समजा एखादा वाईट मनुष्य आपल्या घरामध्ये आला काही कारणास्तव, अगर एखादा बुरा मनुष्य हमारे घर में कुछ काम के लिए आ गया आणि आपल्या घरामध्ये आला आणि घाणेरड्या गोष्टी बोलायला, और हमारे घर में आने के बाद बुरी बातें बोलने लगा, आणि आपली लेकरं देखील तिथंच आहे, और हमारे बच्चे भी वहां पर है, आम्ही आमच्या लेकरांना काय सांगणार? हम बच्चों को क्या कहेंगे? तू पहिल्यांदा आत खोलीमध्ये जा, और आप अंदर के घर में चले जाओ. वाईट गोष्टी तुला ऐकण्यासारख्या नाहीये. और ये सब बुरी बातें जो है तेरे कान पे नहीं पड़नी चाहिए. हे काय आहे? ये क्या है? शिस्त लावणे. और ये हम हमारे बच्चों को अगुवाई करते हैं. त्यामुळे आमच्या जीवनामध्ये ज्या काही गोष्टी होत आहेत और हमारे जीवन में जो बातें होती है त्या सर्व गोष्टीद्वारे आम्हाला देव शिस्त लावत आहे. और इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर हमें अच्छी सिखलाई देता है. आमचा पिता कोणाला शिक्षा करणार? और हमारा जो पिता है वो किसे ताड़ना करेगा? मुलावरती.
और अपने बच्चों को, कारण मुलावरती तो प्रेम करतो क्योंकि वो अपने बच्चों से प्यार करता आणि है। जर मुलावरती तो प्रेम करत शिक्षा करत नसेल तर तो प्रेम करत नाही. अगर कोई बाप अपने बच्चों से कोई बच्चों को ताड़ना और उल्हाना नहीं देता है, इसका मतलब वो अपने बच्चों से प्यार नहीं करता। मुलावरती तो प्रेम करत नाही म्हणजे आम्ही त्याची मुली नाहोत. और अगर वो शिक्षा अपने देत नसेल तर आम्ही त्याची मुली नाहोत. अगर एक पिता अगर हमें उलारना और ताड़ना नहीं देता, तो इसका मतलब कि हम उसके बच्चे नहीं है। त्यामुळे आम्हाला का शिक्षा मिळते त्याचं आम्ही कारण बघूया. और हमें उलाना और ताड़ना क्यों मिलती है, हम इसका कारण देखेंगे। इब्री लोकास पत्र 12 अध्याय इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय 9 आणि 10 वचन. उसका 9 और 10 पद, हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 9 and 10। शिवाय शिक्षा करणारे असे आपल्या देहाचे बाप आपल्याला होते आणि आपण त्यांची भीड धरली, तर आपण विशेष करून जो जीवात्म्यांचा पिता त्याच्या अधीन होऊन जिवंत राहू नये काय? कारण त्यांनी मनास वाटली तशी थोडे दिवस शिक्षा केली, पण त्याने केली ती आपल्या हितासाठी, म्हणजे आपल्या पवित्रतेचे भागीदार व्हावे म्हणून केली. प्रेज द लॉर्ड. त्यामुळे आम्हाला जी देवबाप शिक्षा करतात कुठल्याही मार्गाने, तो मार्ग आमच्या हितासाठी आहे. और प्रभु हमें जो ताड़ना देता है वो हमारे फायदे के लिए है। बाप आपल्या मुलाला उगाचच मारेल का? और पिता अपने पुत्रों को बिना कोई वजह से मारेगा? चुकल्यानंतरच शिक्षा देणार. अगर वो गलती करेगा तो ही उसे वो ताड़ना देगा। तसं आम्ही देखील और उसी प्रकार हम भी देवाबरोबर फार मोठ्या सार्वकालिक गौरवामध्ये आम्ही जाणार आहोत. और परमेश्वर के साथ हम बहुत अनंत काल की महिमा प्राप्त करने वाले हैं। कारण आम्हाला माहिती आहे की देवबापाने आमच्याकरिता पुढे योजना करून ठेवलेली आहे, ती अनंत काळासाठी आहे. और प्रभु ने हमारे बारे में जो योजना बनाई है वो अनंत जीवन की है, युगानुयुगासाठी आहे. और वो अनंत अनंत जीवन के लिए है। त्यामुळे त्या गौरवामध्ये आम्हाला पाचारण केल्यामुळे और उस महिमा में हमें बुलावट होने के द्वारा आम्ही देखील पवित्र असण्याची गरज आहे. और हमको भी पवित्र रहना जरूरी है। त्यामुळे आमच्या जीवनामध्ये जे काही प्रसंग येतात और इस कारण हमारे जीवन में जो कुछ भी घटनाएं होती है, त्या पाठीमागे देवाचा उद्देश आहे. और उसके पीछे परमेश्वर की योजना है। आणि त्या पाठीमागे देवाचा उद्देश कशासाठी आहे? और उसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य किस कारण है? आम्ही पवित्रतेचे वाटेकरी व्हावे. और हम पवित्रता के सहभागी हो जाए। त्यामुळे आम्ही त्यावेळेला प्रभूचे आभार मानून स्तुती करण्याची गरज आहे. और इस कारण परमेश्वर का आभार मानकर उसकी महिमा करना जरूरी है। परंतु बऱ्याचदा अशा परिस्थितीमध्ये और बहुत बार इस प्रकार की परिस्थिति में स्तुती करायचे, आभार मानायचं होत नाही. और परमेश्वर की महिमा करना, उसकी स्तुति करना हमसे नहीं होता। त्याचं कारण काय आहे? और इसका वजह क्या है? आमचा आंतरिक मनुष्य कमकुवत आहे. और हमारा भीतरी मनुष्य जो है वो दुर्बल है। आज आम्हाला ही सहभागितेची का गरज आहे? और हमें ये जो सहभागिता है उसकी जरूरत क्या है? आम्हा सर्वांना का गरज आहे याची? और इसकी हमें संगति की जरूरत क्या है? माझा एक अनुभव आपल्याला सांगतो. और मेरा अनुभव मैं आपको बताता हूँ। एकांतामध्ये बऱ्याचदा बायबल वाचण्याचा प्रयत्न केला. और मैं अकेला होता हूँ तब मैं बहुत बार बाइबल पढ़ने का मैंने कोशिश किया, परंतु अनेकदा वचनाचा प्रकाशच मिळत नव्हता. और बहुत बार ऐसा हुआ कि वचन का जो प्रगटीकरण है वो मुझे मिला ही नहीं। परंतु पवित्र जनांच्या सहभागितीमध्ये जेव्हा येणार, और जो मैं पवित्र लोगों के संगति में आता हूँ, त्यावेळेला वचन ज्यावेळेला पवित्र जनांच्या बरोबर बायबल मधील वचन वाचताना, और पवित्र लोगों के संगति में जब मैं बाइबल का वचन पढ़ता हूँ, त्यावेळेला प्रकाश मिळाला दिसतो. और तब मुझे वचन का अच्छा प्रकाश मिलता है, ये मैं देखता हूँ। एकांतामध्ये अवस्था वेगळी असते. और जब मैं अकेला रहता हूँ तब मेरी परिस्थिति अलग रहती है। परंतु पवित्र जनांच्या बरोबर आल्यानंतर और पवित्र लोगों के साथ आने के बाद वचन जणू काय एकदम वचनावरती प्रकाश पडल्यासारखा दिसायला सुरू. और तब वचन के अलग अलग पहलू जो है वो दिखाई देते हैं। ह्याद्वारे पाहिलं की और इसके द्वारा हम देखते आम्ही हैं एकटं जीवन जगणं फार कठीण आहे. और हमें अकेला जीवन बिताना बहुत ही मुश्किल है। पवित्र जनांसह आम्ही मंडळी जीवनामध्ये असण्याची गरज आहे. और पवित्र लोगों के संगति में रहना बहुत ही अच्छा है। त्यामुळे ज्यांना पवित्र जनांबरोबर मंडळीची सहभागिता मिळत आहे ते देखील अत्यंत धन्य लोक आहेत. और जिन लोगों को पवित्र लोगों के साथ संगति मिलता है वो भी बहुत ही धन्य लोग हैं। कारण अनेक जणांना सहभागिता मिळत नाही, और बहुत लोगों को ये संगति नहीं मिलती, आणि सहभागिता व्यवस्थित नसल्यामुळे ते बरेच जण मागे देखील गेलेले आहेत. और संगति ठीक से न मिलने के कारण बहुत से लोग पीछे हट गए। त्यामुळे नव्याने जन्म आम्ही पावलेले लोक जे आहोत, और हम जो नया जन्म प्राप्त किए हुए लोग हैं, त्यामुळे आम्ही आमचं पुढचं ख्रिस्ती
जीवन जगण्याकरिता और हमको हाँ वो मसीह जीवन बिताने के लिए सहभागितेची आवश्यकता आहे. और संगति की बहुत जरूरी है त्याचबरोबर आम्हाला प्रार्थनामय जीवनाची गरज आहे. और हमें प्रार्थनामय जीवन की जरूरी है त्याचबरोबर आम्हाला वचनाची गरज आहे. और उसके बाद हमें वचन की भी जरूरी है याद्वारे सर्व याद्वारे आम्ही विश्वासाच्या द्वारे आम्ही पुढे जाणार. और ये सब विश्वास के द्वारा हम आगे जाएंगे त्यावेळेला आमचा आंतरिक मानव बलसंपन्न होणार. और तब हमारा भीतरी मनुष्य जो है वो बलशाली होगा. त्यावेळेला आम्ही दुःखी किती आलीत, और उस समय कितना भी दुख आ जाए, संकट किती आली, कितना भी संकट आ जाए, त्यावेळेला देखील आम्ही आनंदामध्ये असतो. और उस समय भी हम आनंद करेंगे. परंतु अनेकदा असं होतं और बहुत बार ऐसा होता है की अनेकदा फार मोठं संकट आलं, और बहुत बार हमें ऐसा संकट आता है दुःख आलं, और दुख आता है हालाकीची परिस्थिती आली. और बहुत ही कठिन ऐसी विकट परिस्थिति आती त्या है परिस्थितीमध्ये आम्ही लगेच आम्ही थोडं मागं जायला बघतो. और ऐसे परिस्थिति में हम पीछे हटना शुरू करते एकदा हैं. मला माझ्या आणखीन एक साक्ष माझी सांगतो. और मेरी और एक गवाही आपको बताता हूँ. मी देखील थोडा प्रॉब्लेम झाला और मेरे जीवन में एक बार समस्या आई आणि ते प्रॉब्लेम झाल्यामुळं थोडी वादविवाद झाल्याबरोबर और थोड़ी सी समस्या आने के बाद थोड़ी अनबन होने के बाद अनबन हुई पुढे मीटिंग होती. और आगे फिर संगति में जाना था. परंतु तो वादविवाद झाल्यामुळे मला मीटिंग मध्ये जाता आलं नाही. और फिर अनबन होने के कारण मैं वो संगति में नहीं जा पाया. कारण माझ्यामध्ये ती शांतीच नव्हती की मीटिंग मध्ये जावं. और मेरे मन में वो शांति न रही कि मैं मीटिंग में जाऊं. मग याचं कारण वचनातून देवबाप दाखवत आहे. और इसका जो कारण है वचन के द्वारा परमेश्वर बताता है. आंतरिक मानव जो आहे और भीतरी मनुष्य जो है तो अशक्त आहे. और वो दुर्बल है. ज्या वेळेला तो सशक्त असेल और जब वो बलशाली होगा त्यावेळेला आम्ही त्या परिस्थितीमध्ये देखील आनंदी होऊन आम्ही देवाबरोबर पुढे और जाऊ. ऐसे परिस्थिति में भी हम आनंद करेंगे और परमेश्वर के साथ चलेंगे. स्टेफनाचं उदाहरण आम्हाला बघायला मिळतं. और स्टीफन का उदाहरण हम देखते दगड हैं. मारून त्याची हत्या करण्यात आली. और स्टीफन को पत्थरवाह करके मार डाला गया. खरं म्हणजे त्यावेळेला तो देवाच्या सानिध्यामध्ये एवढ्या जवळ घनिष्ठ नात्यामध्ये बघायला मिळतं की असं कदाचित कल्पना वाटते की ज्यावेळेला ते लोक ज्यावेळेला दगड त्याला मारत असतील त्यावेळेला कागद त्याच्यावरती टाकत आहेत काय. और उसका संबंध परमेश्वर के निकट इतना निकट था कि जब लोग उसको पत्थरवाह कर रहे थे शायद वो ऐसा महसूस हो रहा था कि लोग कागज केवल उसके ऊपर फेंक रहे हैं. कारण त्यांनी आंतरिक मानव त्यांचा बलसंपन्न होता. क्योंकि स्टेफानोस का जो भीतरी मनुष्य है वो बहुत ही बलशाली आणि था. पवित्र आत्म्याच्या द्वारे पुढे सार्वकालिक गौरव काय आहे त्यांना देवबापाने प्रकट केलेलं और होतं. पवित्र आत्मा के द्वारा उसे यह बात प्रकाशित की गई थी कि उसको किस प्रकार से महिमा प्राप्त होगी. त्यामुळे पुढे जे सार्वकालिक गौरव ठेवलेलं आहे. और वह अनंत काल की महिमा जो उसके लिए रखी हुई है. कारण शिष्यांनी देखील विचारले की आम्ही तुझ्या मागाले आम्हाला काय मिळणार. और चेलों ने भी प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि अगर हम आपके पीछे हो गए तो हमें क्या मिलेगा. माझ्याबरोबर राजास्थानाला बसून इस्रायलाच्या 12 वंशाचा तुम्ही न्याय निवडला. तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आप मेरे साथ मेरे सिंहासन पर बैठकर इस्राएलों के 12 गोत्रों का आप न्याय करोगे. त्यामुळे अशा किती रहस्यमय गोष्टी पुढे अद्भुत ठेवलेल्या देवबापाने आम्हाला माहित नाही. और ऐसे कितने गुप्त बातों का आगे हमारे सामने रखा है हमें नहीं पता. तरी शिष्यांनी किंवा स्टेफनाच्या जीवनामध्ये पाहतो की त्यांनी हे सार्वकालिक गौरव देवाची सनातन योजना त्यांनी पाहिलेली होती. और स्टीफनोस ने परमेश्वर की अनादि काल की योजना देखी थी आणि ते पूर्णपणे विश्वासाने चालत होते. और वो संपूर्ण विश्वास से चल रहा था. म्हणून आज आम्ही एक गोष्ट आम्ही लक्षात ठेवण्याची गरज आहे. और एक बात हमें ध्यान में रखनी जरूरी है. आम्ही डोळ्यांनी जे काही या पृथ्वीवरती पाहत आहे ते सर्व क्षणिक आहे. और हम इस पृथ्वी पर हमारे आंखों के द्वारा जो कुछ भी देखता है वो सब नाश होने वाला है. परंतु देवाने ख्रिस्ताच्या ठाई जे उद्धार कार्य केलेलं आहे और पिता परमेश्वर ने मसीह के द्वारा जो उद्धार तैयार किया है त्याचा परिणामाद्वारे जे काही आम्हाला आध्यात्मिक आशीर्वाद स्वर्गीय मिळालेले आहे और उसके द्वारा जो हमें आत्मिक स्वर्गीय आशीषें जो मिली है ते सर्व काळासाठी आहे. और वह अनंत काल के लिए है. तर आम्ही देवाच्या वचनामध्ये आम्ही पाहूया. और परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं इथून पुढे आमचं ख्रिस्ती जीवन जर आम्ही खरं ख्रिस्ती जीवन जर कशा पद्धतीचं आहे ते आम्ही देवाच्या वचनामध्ये बघूया. और हमारा सच जो मसीह जीवन है वो किस प्रकार है. दुसरे करिंथकरास पत्र दूसरे करंथियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 4 अध्याय 16 पासून 18 पर्यंत वाचूया. उसका 16 से 18 पद पढ़ेंगे. या पहिले सगळ्यात वाईट आहे.
यास्तव आम्ही धैर्य सोडित नाही. आमचा बाह्य देह क्षय पावत आहे, तरी अंतरात्मा दिवसेंदिवस नवा होत आहे. कारण आम्हावर येणारे क्षणिक व अल्प संकट हे आम्हासाठी अत्यंत मोठ्या प्रमाणात अनंतकालिक गौरवाचा भार उत्पन्न करते. आम्ही दृश्य वस्तूंकडे नाही, तर अदृश्य वस्तूंकडे लक्ष लावतो. कारण दृश्य वस्तू क्षणिक आहेत, पण अदृश्य वस्तू अनंतकालिक आहेत. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. या वचनानुसार आम्ही पाहतो की आमच्यावर येणारे हलके जे संकट आहेत तात्कालिक आहेत हे संकट. और हम देखते हैं कि हमारा पल भर का हल्का सा जो क्लेश है वो बहुत ही छोटा सा है, थोड़े समय के लिए है. त्यामुळे आम्ही नव्याने जन्म पावल्यानंतर आम्ही ह्या गोष्टी देखील आम्हाला माहीत असण्याची गरज आहे. और नया जन्म होने के बाद ये सब बातें पता रहना जरूरी है. कारण आमच्यासाठी पुढे काय ठेवलेले याविषयी जर आम्ही विश्वासामध्ये स्ट्रॉंग आम्ही मजबूत नसेल और आगे हमारे लिए क्या रखा है ये विश्वास में अगर हम दृढ़ ना रहे, तर मग आमच्या जीवनामध्ये दुःख संकट आली तर आम्ही त्याच्यामध्ये टिकणं आम्हाला अवघड होईल. और जब हमारे जीवन में क्लेश आएंगे तो हम विश्वास में स्थिर नहीं रह पाएंगे. काही का असे ना, कुछ भी हो जाए, मला या ठिकाणी सर्व गोष्टी सांभाळायच्या आहेत. नोकरी सांभाळायची आहे, कुटुंब सांभाळायचं आहे. अत्यंत ह्या गरजेच्या गोष्टी आहेत, हे मला केलंच पाहिजे. और मुझे नौकरी भी संभालना है, परिवार को भी संभालना है, ये जरूरी बात है, हमें ये करना ही है. परंतु ह्या सर्व गोष्टी देखील देवाच्या गौरवासाठी माझ्या जीवनामध्ये असल्या पाहिजे. और ये सब बातें भी परमेश्वर के महिमा के लिए मेरे जीवन में रहनी चाहिए. कारण त्याने मला पुढे सार्वकालिक गौरव ठेवलेला आहे. क्योंकि मुझे अनंत महिमा परमेश्वर ने आगे रखी है. कारण आम्ही पाहतो की दृश्य गोष्टी क्षणिक आहेत, परंतु अदृश्य गोष्टी काय आहेत, सार्वकालिक आहेत. और जो देखी हुई बातें है वो थोड़े दिन की है, मगर अनदेखी जो बातें है वो सदा बनी रहती है. त्यामुळं आणखीन एक वचन आम्ही वाचूया. और एक वचन हम पढ़ेंगे, रोमकरास पत्र 8वां अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय त्याच्यामध्ये 18 वचन वाचूया. और उसका 18 पद हम देखेंगे. तर मग आपल्यासाठी जे गौरव प्रकट होणार आहे त्याच्या पुढे सांप्रत काळाची दुःखे काहीच नाहीत असे मी मानितो. इथे पौल बोलत आहे की आमच्या पुढे जे गौरव प्रकट पुढे ठेवलेलं आहे और हमें हमारे सामने जो महिमा रखा है, त्याच्यासमोर या सध्याच्या काळातली दुःखे काहीच नाही. और उसके सामने अभी की ये जो दुख है ये कुछ भी नहीं है. त्यामुळे आज आमची जबाबदारी काय आहे, और आज हमारी जिम्मेदारी क्या है? प्रार्थनामय जीवन, और प्रार्थनामय जीवन, मंडळीची सहभागिता, और कलीसिया की संगति, त्याचबरोबर वचनावरती आम्ही रोज मनन करणे और हर दिन वचन को ध्यान करे. आणि त्यात सर्वात महत्वाची गोष्टी आहे और सबसे महत्वपूर्ण बात ये तो है, म्हणजे आमचा विश्वास. और वो है हमारा विश्वास. त्याकरिता आम्ही वाचूया 2 कोरिंथीयरास पत्र 5 अध्याय 7 वचन. दूसरे करंथियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 7 पद. आम्ही विश्वासाने चालतो, डोळ्यांनी दिसते त्याप्रमाणे चालत नाही. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आम्ही विश्वासाने चालतो. क्योंकि हम देखकर विश्वास से चलते हैं. ख्रिस्ती जीवनाचा मुख्य पाया आमच्या बाजूने बघितलं तर विश्वास आहे. और मसीह जीवन का नींव जो है वो विश्वास है. त्यामुळे आम्ही अत्यंत धन्य लोक आहोत. और इस कारण हम बहुत ही धन्य है, खरंच आम्ही अत्यंत धन्य लोक आहोत. और बहुत ही धन्य लोग हैं. आणि केवळ देव बापाची आम्हावर असणारी कृपा आहे. और केवल प्रभु यीशु मसीह की हमारे ओर जो अनुग्रह है. कारण त्याने आम्हावरती सार्वकालिक प्रेम वृत्तीने आम्हावरती त्याने प्रेम केलेलं आहे. और अनंता का प्रेम उसने हमसे किया है. ते प्रेम त्याचा एकुलता एक प्रिय पुत्र वधस्तंभावरती आमच्याकरिता मरण्याकरिता देऊन त्याने प्रगट करून दाखवलेला और आहे. परमेश्वर ने उसका प्रेम इस प्रकार हमारे ऊपर प्रकट किया है कि उसका एकलौता पुत्र हमारे लिए सूली पर मरने के लिए दिया. त्यामुळे इथून पुढे देखील और इसके आगे भी सार्वकालिक हे गौरव जे आम्हाकरिता पुढे ठेवलेलं आहे. और अनंत महिमा आगे हमारे रखा है. केवळ सार्वकालिक जीवनच आम्हाला त्याने दिलेलं नाही, और केवल अनंत जीवन दिया है ऐसा नहीं, पुष्कळ अनंत काळाच्या गोष्टी त्याने सिद्ध करून ठेवलेल्या आहेत. और बहुत ही अनंत काल की जो बातें हमारे लिए सिद्ध बना के रखी है. ते पुढे पाहत आम्ही विश्वासाने आम्ही जाण्याकरिता और वो आगे देखकर विश्वास में चलने के लिए, प्रभू आम्हा सर्वांना सहाय्य करा. और प्रभु हम सबको सहायता करे. आमीन.